नमस्कार। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, कोई भी असफल नहीं रहना चाहता। सफलता ऐसे तो नहीं है कि दरवाजे पर खड़ी है, जैसे ही हमने गेट खोला सफलता प्रवेश कर गई और हमें प्राप्त हो गई। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज मैं अमिता सेठिया आपको एक कहानी के माध्यम से सफलता का रहस्य बताऊंगी। सुकरात एक महान दार्शनिक हुए हैं। उनके पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरा प्रश्न है, सफलता का रहस्य क्या है? सुकरात ने कहा, यह इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। व्यक्ति दूसरे दिन सुकरात के कहे अनुसार सुकरात के पास गया और उसने कहा, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। सुकरात ने कहा, नदी के पास चलो। उसको नदी की तरफ लेके गया और सुकरात और वह व्यक्ति दोनों ही नदी में प्रवेश कर गए। दोनों नदी में चलते रहे जब तक कि गले तक पानी नहीं आ गया। जैसे ही गले तक पानी आया, सुकरात ने अचानक से उस व्यक्ति का सिर पानी में डुबो दिया। व्यक्ति छटपटाने लगा। अप्रत्याशित था यह, उसे नहीं पता था कि सुकरात ऐसा करेगा। घबरा गया। उसने छटपटाहट शुरू करी सांस लेने के लिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए सांस लेना आवश्यक है और वह सांस के लिए छटपटाता रहा। काफ़ी देर तक छटपटाया। सुकरात ने उसे उठाया और किनारे ले गया, निकाल दिया पानी से और किनारे ले गया। किनारे ले जाके सुकरात ने पूछा कि जब तुम पानी में थे, जब मैंने तुम्हें डुबो दिया था, तुम्हारा सिर डुबो दिया था, तो तुम क्या इच्छा कर रहे थे? उसने कहा, मेरी एक ही इच्छा थी, सिर्फ एक इच्छा, कि मैं किसी तरह से सांस ले सकूं ताकि अपने जीवन को बचा सकूं। मेरी यही इच्छा थी और इसी के लिए मैं छटपटाहट कर रहा था। सुकरात ने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कैसे? इस प्रकार मिल गया कि जिस तरह तुमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य क्या था? सांस लेना, कि सांस लूंगा तो जीवन बचेगा। तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुमने छटपटाहट की थी। ठीक उसी प्रकार सफलता की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें संघर्षशील होना पड़ेगा, कार्यरत रहना पड़ेगा, उसके लिए छटपटाहट रखनी पड़ेगी और एक इच्छा जागृत करनी पड़ेगी। और इच्छा जागृत करने से ही हम अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अब सफलता कैसे प्राप्त की जाए? हम संयमित रह सकें। सफलता के लिए संयमित रहना जरूरी है, अनुशासित रूप से रहना जरूरी है, समय का प्रबंधन होना भी जरूरी है और एक सपने भी सोचने जरूरी है। इतने सारे कार्य होंगे तो ही सफलता मिलेगी। सपना इसलिए देखना चाहिए कि हमें ऊंचा बढ़ना है, बड़ा बनना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। जब ये इच्छा जागृत होगी, तीव्र इच्छा हमारे में होगी, तो सपना भी हम साकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हवा में उड़ते जाएं। सपना कुछ भी हो, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। कवि ने ठीक ही कहा है कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। धरातल पर रहना होगा, संयमित रूप से रहना होगा। जीवन में खाने का, पीने का, बोलने का, रहने का संयम सीखना होगा। संयमित भोजन खाना होगा, तभी हमारा मन, तन और हमारा जीवन सफल बन सकता है और स्वस्थ बन सकता है। तभी हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो चिंतन भी हमारा स्वस्थ होगा। समय का प्रबंधन इसलिए जरूरी है कि समय पर उठना, सोना और समय पर जगना, समय पर काम करना। इससे समय की बचत होती है, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता, रुपए देने पर भी नहीं आता है। तो समय का प्रबंधन होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा गया है कि हमें कठोर प्रयत्न करने से ही सफलता प्राप्त होगी। एक लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी सफलता प्राप्त हो। नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे और हमें सफलता मिल जाएगी। हम किनारे पर जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त होकर ही रहेगा, हमारा सपना साकार होकर ही रहेगा और हम एक सफल जीवन जी सकेंगे।